हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर 11/1/2021 को पूछा गया था। कल हम लोग 30 तक देख चुके थे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो चलिए देखते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। तो ई शॉपिंग वेबसाइट जो है नहीं है, सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। यहाँ पे हो जाएगा www.twitter.com। तो देखिए www.twitter.com ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। ट्विटर एक सोशल मीडिया साइट है। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। मित्रा, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, ठीक है। एनजीओ, उसके बाद है सॉफ फ्यूल, ठीक है। लाइम रोड, ठीक है। होम शॉप 18, अमेजन, नाइका, ठीक है। टाटा क्लिक, उसके बाद है इन्फीबीम, सॉफवर्स, स्टॉप, उसके बाद आपको देखिए पुनिक, पेटीएम, ठीक है। एवॉफ, ई बे, ठीक है। बिग बास्केट, ठीक है। उसके बाद है ग्रोफर्स, नापतोल, उसके बाद है पेपर फाई आदि ई शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है। फेसबुक भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। और WIMX ये जो है उच्च गुणवत्ता की बेहतर सेवा प्रदान करता है। और इन मार्सेट ए संपूर्ण विश्व में दूरभाष सेवा प्रदान करता है। 32 देखिए, 32 की यदि बात करें तो कहता है कि 16 कॉट ए बराबर इतना, तो इसको लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 12/16। ये 16 इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी कितना होगा? 3/4 कितना होगा? 3/4, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसमें क्या करेंगे हम, इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें जो है आप साइन से भाग देंगे तो क्या होगा? 1 + cos/sin कॉट ए, ठीक है। और नीचे में जो हो जाएगा आपको साइन से भाग देंगे तो 1 - कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 1 + 3/4, नीचे में 1 - 3/4, ठीक है। 1 + 3/4, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/4, 7/4। और नीचे में क्या होगा? नीचे में हो जाएगा आपको नीचे में जो हो जाएगा 1/4, यानी कितना होगा? इसका आंसर 7 हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 33 में यदि देखिए, कहता है कि जो है लेटर को इस तरह लिखा जाता है। एल आता है 12 पे, ई आता है 5 पे, T20 पे, ठीक है। T20 पे फिर T20, ठीक है। डबल टी है, तो यहाँ पे क्या हो गया? देखिए ई आता है आपको 5 पे, आर 18 पे। तो इस तरह से यदि देखें तो यहाँ पे जो है टी, यहाँ पे देखिए यहाँ तक जो है 3 लेटर को क्या किया गया है? 3 लेटर को तो ऐसे लिया गया है। फिर देखिए T20 पे इसका अपोजिट लिया गया 7, या था 5 पे इसका अपोजिट, यानी 3 ठो को जो है वैसे ही लिया गया है। तो इसमें देखिए इसी तरह सी आता है 3 पे, ओ आता है 15 पे, एम आता है 13 पे, ठीक। अब ये देखिए ये जो एम है इसका अपोजिट लेंगे तो ये आएगा 14 पे, ओ आता है 15 पे, तो ये हो जाएगा कितना? 12 पे। एन आता है आपको, एन जो है यहाँ पे एन का कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 14, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एन आता है 14 पे, तो यहाँ पे 13 होना चाहिए, ठीक है। तो 31 51, ठीक है। 31 51, 41, 41, 41 और 41, फिर हो जाएगा आपको कितना? 41, 2 और 13, 2 और 13, 2 और 13, यानी इसका जो है आप सी ऑप्शन लेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन यदि लेंगे तो सी ऑप्शन लेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट है कि जो है पूर्ण रूप से विभाजित है, इसमें से कॉमन कीजिए। 3 के पावर 61, तो क्या होगा? 1, यहाँ पे 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, यहाँ पे 3 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक। यानी ये कितना हो जाएगा? तो 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9, 3 1 4, इसको जोड़ लीजिए तो कितना होगा? 9 4 13, तो 7 3 10, तो 3 1 40, यानी 3 के पावर 61 गुने कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो है 3, यहाँ पे जो है यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो 27 9 और 3 9 4 कितना हो गया? 13, 7 3 10, 3 1 4 40,
तो यहाँ पे जो है इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 60, ठीक है, इंटू 3 इंटू का 40, ठीक है, इंटू का 40। तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है यह किससे विभाजित है, और ये 10 को इधर ले दें, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 के पावर 60 इंटू 30 गुने 4, 30 गुने 4, तो ये किससे विभाज्य होगा, 30 से। ए ऑप्शन। नेक्स्ट 35 नंबर देखिए। 35 नंबर है कि महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक का 15% के लाभ पर बेचा। तो यहाँ पे यदि हम इसको जो है देखिए, महेश को मान लेते हैं, महेश ने कुल स्टॉक जो है, माना महेश के पास कुल स्टॉक एक्स है, ठीक। तो लाभ यदि देखें तो एक्स का 3/4, ठीक है। तो इसका 3/4 को 20% के लाभ पर, ठीक है, 20% के लाभ पर, यानी ये हो जाएगा आपको, इसका 20% निकाल दीजिए तो कितना होगा, 3x/20, ठीक, 3x/20। फिर देखिए यहाँ पे कहता है कि शेष, तो शेष कितना होगा, 3/4, 3/4, तो ये हो जाएगा 1/4, एक्स का 1/4। इसका कह रहा है कि 15%, तो इसका 15% निकालिएगा तो कितना होगा, 3x/80, ठीक। अब कहता है कुल लाभ प्रतिशत, कुल लाभ, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3x/20 प्लस में 3x/80, इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा कितना, 3x/16 आ जाएगा, 3x/16, ठीक है। तो यहाँ से हमको कुल लाभ प्रतिशत निकालना है। तो कुल लाभ प्रतिशत होगा लाभ गुना 100 और बट्टा में कुल को माने थे एक्स, एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा कितना, तो 75/4%, ठीक है, 75/4%, ठीक है। अब देखिए इसको अलग दूसरे विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 3/4 को 20% के लाभ पर, फिर बचा कितना, 3/4, तो 4 में से 3, तो 1/4, 1/4 बचा, और इसको 15% के लाभ पर बेचता है, ठीक। तो कुल लाभ कितना होगा, 15% प्लस 3.75%, यानी ये हो जाएगा 18.75%, यानी 19%, ठीक है, अप्रॉक्स में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। तो कहता है कुल लाभ प्रतिशत, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए, कहता है यदि एक्स बराबर है इतना, वाई बराबर इतना, जेड बराबर इतना, तो x² y² z²। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ से जो है x², ठीक है, y² और z² जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको r sin a, r sin, ठीक है, r sin a cos c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा आपको, तो क्या हो जाएगा, r² sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर c, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा r² sin स्क्वायर a और sin स्क्वायर c प्लस इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा r² cos स्क्वायर a, r² cos स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, तो r² sin स्क्वायर a कॉमन कीजिएगा तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर c प्लस sin स्क्वायर c और r² cos स्क्वायर a बाहर, ठीक है। तो इसका मान तो 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा r² sin स्क्वायर a इंटू 1 इंटू r² cos स्क्वायर a, ठीक है, cos स्क्वायर a, यानी ये हो जाएगा आपको r² कॉमन, तो sin स्क्वायर a जोड़ cos स्क्वायर a, यानी ये हो जाएगा कितना, r² इंटू 1 यानी r²। तो यहाँ पे हो जाएगा r² यानी डी ऑप्शन। कहता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे, इसके लिए अनुपात 5:6 है कि दोनों संख्याओं को घटाने पर प्राप्त जो है इतना प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए अनुपात दे दिया गया है 5 और 6, ठीक है। मान लीजिए इसमें से x घटाते हैं, इसमें से भी x घटाते हैं, तो ये जो है घट के जो है इसका रेशियो कितना आता है, तो 17/22, ठीक है, 17 कितना 22, ठीक है। तो यहाँ से जो है 17/22 आता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो इसको क्रॉस गुना कीजिए तो ये आ जाएगा कितना, 5 110 माइनस 22x बराबर 17 × 102 माइनस 17x, ठीक है, 17x। तो ये जो है उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 8 < 5x, या फिर ये कह सकते हैं कि x जो है x बराबर क्या होगा, x ग्रेटर देन 8/5, ठीक है, x ग्रेटर देन 8/5, यानी x ग्रेटर देन 1.6,
यानी आप x का मान कितना ले सकते हैं, अप्रोक्स में लगभग 2 ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि गन्ने के पौधे खाली स्थान को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावी जो है परिवर्तकों में से एक है। तो बी ऑप्शन सूर्य के प्रकाश। तो गन्ने के पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी जो है परिवर्तनों में से एक है। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं तो उस मूलभूत जो प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक है क्लोरोफिल, CO2 तथा सूर्य प्रकाश। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन होते हैं जो फोटोन ऊर्जा अवशोषित करने में सहायता करते हैं। सबसे अधिक जो है प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में होता है। नेक्स्ट देखिए 39 है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पे देखिए ये इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में की गई थी। 1957 में की गई थी। IAEA का मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के वियना में स्थित है। ठीक है, यह संगठन जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने का कार्य करता है। परमाणु जो है अप्रसार संधि NPT 1968 में लाया गया। इसका उद्देश्य परमाणु अस्त्र संपन्न देश परमाणु अस्त्र बनाने की तकनीक का हस्तांतरण अन्य देशों को नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि एक जो है अलग संकाय के रूप में माइक्रोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए होगा डी ऑप्शन यानी जॉन मेनार्ड किन्स। तो एक अलग संकाय के रूप में जो है माइक्रोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में जो है जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है। माइक्रोइकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो यह अध्ययन करता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव, ठीक है, परिवार एवं फर्म विशिष्ट रूप से उन बाजारों में सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं जहां वस्तुएं एवं सेवाएं जो खरीदी एवं बेची जाती है। फिर अमर्त्य सेन एक महान भारतीय अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक हैं जिनका जन्म वर्ष जो है 1933 में कोलकाता में हुआ था। इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, माइक्रो जो है इकोनॉमिक्स के जनक जो है अल्फ्रेड मार्शल है। नेक्स्ट कहता है कि यदि संख्या के 2/3 में से 70 को घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम 30 आता है। उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर हैं। तो देखिए मान लीजिए संख्या x है तो संख्या के 2/3 से यदि आप 70 घटाते हैं तो कहता है कि 70 घटाता है तो प्राप्त परिणाम 30 और उस संख्या के 30 और उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से जो है x का मान कितना निकल जाएगा, सॉल्व कीजिएगा 240, तो ये संख्या होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहा था सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए खाली स्थान कोष को प्राप्त कर सके। 42 का ए बाह्यतम। तो देखिए सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से जो है भरे हुए बाह्यतम कोष को प्राप्त कर सके। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। एकल सहसंयोजक बंधन जब दो परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनता है तो उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, एकल सहसंयोजक बंधन। एक होता है देखिए एकल सहसंयोजक बंधन जो होगा ये हो जाएगा। ठीक है, एकल सहसंयोजक बंधन। तो यहाँ पे द्विक सहसंयोजक बंधन जब दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है उसे द्विक जो है सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे यदि आप देखें, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा। फिर है कि एक बंध में केवल जो है 1 सिग्मा बंध होते हैं। ठीक है, द्वि बंध में जो है 1 सिग्मा बंध तथा 1 पाई बंध होता है। ठीक है, और त्रिबंध में जो है 1 सिग्मा और 2 पाई बंध होता है। ठीक है, तो त्रिबंध में जो है 1 सिग्मा होगा 2 पाई बंध होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, समंजन। तो आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत है। पीत बिंदु जो है रेटिना का सबसे सुग्राही जो भाग है, इस पर बना प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट होता है। ठीक है, रेटिना दो प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। यह है क्षर और शंकु। ठीक है, क्षर जो है प्रकाश की तीव्रता को प्रभावित करता है तथा शंकु प्रकाश की रंग दृष्टि को प्रभावित करता है। दो क्रमागत प्रकाश जो संपंदों के बीच जो है समय अंतराल 0.1 सेकेंड होता है। नेक्स्ट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, जो है यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब शुरू हुआ था? डी ऑप्शन। तो ये जो शुरू हुआ था नवंबर 1930 में। प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में प्रारंभ हुआ था। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने इस सम्मेलन का सभापतित्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। ठीक है, इस में जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। इस सम्मेलन में भी कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। नेक्स्ट 45 है कि डी बराबर इतना है, टी बराबर इतना है, तो एडिशन का क्या होगा? तो देखिए, स्पष्ट अक्षर का जो कोडिंग वर्णमाला के विपरीत क्रम में कोडिंग किया गया है। ई आएगा आपको, तो बी ये आएगा 22 पे, डी आएगा आपको 23 पे, आ जाता है 9 पे तो 18 पे, टी 20 पे तो 7 पे, आई 9 पे तो ये होगा 18 पे, ओ 15 तो 12, एन 14 तो 13। तो यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत में खाली स्थान में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई थी। 46 का डी ऑप्शन, अगस्त 1948 में। भारत में अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रभार सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को की गई। परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय मुंबई में है। भारत का नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम जो एक चक्रीय एवं स्वदेशी कार्यक्रम है। भारत का यह नाभिकीय कार्यक्रम 3R कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो 47 का सी ऑप्शन, चिकनकारी। तो लखनऊ कढ़ाई की चिकनकारी जो है पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। ये पारंपरिक जो है कढ़ाई शैली लखनऊ की प्रसिद्ध, प्राचीन और मुगलों द्वारा शुरू की जाने वाली जो है बेहतर कला है। फिर है कि फुलकारी भी एक तरह की कढ़ाई कला है जो पंजाब में प्रसिद्ध है। फिर है कि पेच वर्क कला राजस्थान की प्रमुख जो है हस्तकलाओं में से एक है। फिर है कांथा कढ़ाई जो बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत तो देखिए कितना होगा? तो 352 बटा 370 गुने 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 95.13 यानी 95%, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो उनके वर्गों का योग 145 है, तो संख्याएं क्या हैं? तो दो संख्या का योग तो 8 + 9 लिख सकते हैं, 9 8 17। ठीक, अब इनका योग देखिए 8 64 9 9 81, कितना होगा? 4 1 5 8 6 14 145, यानी इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 50, कहा कि भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वराज पार्टी यानी 1959 के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ऑप्शन। तो देखिए, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वराज पार्टी 1959 के संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू की थी। 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी
सीवी रमन को दिया गया था 1954 में। जो है 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न जो है राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को दिया गया था। 1955 में मरणोपरांत भी जो है सम्मान देने का प्रावधान जो है जोड़ दिया गया। ठीक है, 1955 में मरणोपरांत भी सम्मान देने का प्रावधान जोड़ा गया 1955 में। 2019 में यह पुरस्कार प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका तथा नानाजी देशमुख को दिया है। वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न से क्रमशः जो है कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत, पीवी नरसिम्हा राव मरणोपरांत, MS स्वामीनाथन मरणोपरांत शामिल है। नेक्स्ट 51 नंबर देखिए, 51 की बात करें, कहता है कि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लेगा। तो यहाँ पे देखें तो मूलधन यदि आप 100 मान लेते हैं, दर जो है मूलधन 100 मानते हैं तो समय क्या होगा, ब्याज गुने तो ब्याज 50% की वृद्धि। ठीक है, धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना है तो 50। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि जो साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। तो 50% की वृद्धि, तो ये 100 है तो 50 की वृद्धि करेंगे तो मूलधन को यदि आप प्रिंसिपल को यदि 100 मानते हैं तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज तो 50 हो जाएगा, यहाँ अमाउंट कितना होगा 150, साधारण ब्याज 50 होगा तो 50 गुने 100 पट्टा में मूलधन गुने समय, ये कट के कितना होगा, कट जाएगा तो ये हो जाएगा 801/3। ठीक है, ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट 52 देखिए, कहता है एक नदी बनाया गया है, एक पुल नदी तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है जैसा कि दिए गए। यदि पुल की लंबाई 150 है तो नदी की चौड़ाई, पुल की लंबाई नदी की चौड़ाई क्या होगा। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें नदी की चौड़ाई, तो इसको मान लेते हैं AB। देखिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो है आपको नदी की चौड़ाई, ठीक है, नदी की चौड़ाई यहाँ पे जो है ये 45 है तो 10 45 का मान क्या होगा 1 और 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1। ठीक है, तो यहाँ से जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये देखिए तो ये कर्ण है तो ये कितना होगा √2, कितना होगा √2, और √2 यूनिट का मान कितना है 150। तो हमको नदी की चौड़ाई यानी 1 यूनिट की मान निकालना है, तो 1 यूनिट का मान होगा 150/√2। ठीक है, इसको परमेयकरण कर दीजिएगा तो √2/√2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 75√2 यानी B ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है US ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रमुख व्यापारिक जो है भागीदारी की मुद्रा निगरानी सूची से जो है हटा दिया गया। तो 53 का C भारत। तो देखिए 2019 में भारत को US ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारी की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया। अमेरिका ने मुद्रा संबंधी क्रियाकलापों पर नज़र रखने के लिए भारत, चीन, जापान के साथ साथ जर्मनी, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों को भी अक्टूबर 2018 में निगरानी सूची में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है। B ऑप्शन सोफिया केनिन। तो सोफिया केनिन ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में जो है महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब जीती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 ये जो है जेनिक सिनर इटली की है। ठीक है, और पुरुष में जीती हैं, पुरुष में जो है जेनिक सिनर इटली, और महिला एकल विजेता है आपको आर्यना शबालेंका बेलारूस की। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर है कि फ्रेंच ओपन 2024 में जो है पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज स्पेन का है, और महिला में जो है ईगा जो है स्वियाटेक ये पोलैंड की। फिर है विंबलडन ओपन 2024 पुरुष में कार्लोस अल्काराज स्पेन, और महिला में है बारबोरा जो है क्रोजिकोवा चेक गणराज्य की। US ओपन 2024 में पुरुष एकल में है जेनिक सिनर इटली की है, और महिला में है आर्यना शबालेंका बेलारूस की। नेक्स्ट कहता दुनिया के बाकी देशों के साथ किस एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को कहते हैं।
डी ऑप्शन। तो भुगतान शेष। तो दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को भुगतान जो है शेष कहते हैं। ठीक है, किसी निश्चित तिथि को एक देश द्वारा अन्य देशों की चुकाई जाने वाली सकल राशि तथा अन्य देश से प्राप्त होने वाली न जो है सकल राशि के अंतर को उस देश का भुगतान शेष कहते हैं। फिर है कि बैलेंस बजट। तो एक केंद्रीय बजट जो है बैलेंस बजट तब कहलाता है जब वर्तमान जो है प्राप्तियां मौजूद खर्चों के बराबर होता है। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द जो है बूजट से निकाला है, जिसका अर्थ है कि चमड़े का थैला। बजट शब्द का प्रयोग सरकार की वार्षिक आय व्यय के विवरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 126 5 का क्यू प्लस 1, 217 6 का क्यू प्लस 1, ठीक है, ये होगा 7 का क्यू प्लस 1, फिर 8 का क्यू प्लस 1, 512 1 513, 8 का क्यू 512 प्लस 1 513। नेक्स्ट है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में जो है किस वर्ष जो हार गए। तो 57 का ये। तो देखिए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई वर्ष 1757 में हारे थे। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ी थी। प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। युद्ध के पश्चात नवाब बने मीर जाफ़र ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान की। फिर है कि 2018 में केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जो एक समूह का गठन किया। समूह की अध्यक्षता खालिस्तान द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन बाबा कल्याणी। तो 2018 में केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया। समूह की अध्यक्षता बाबा कल्याणी द्वारा की गई। विशेष आर्थिक क्षेत्र देश के अंदर एक जो है ऐसा क्षेत्र होता है जो सामान्यतः जो है शुल्क मुक्त होता है तथा जिसमें मुख्यतः निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार सृजन के लिए अलग अलग व्यावसायिक और वाणिज्यिक कानून होते हैं। भारत में पहली विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा 2000 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है कि 2018 में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था। तो ये ऑप्शन नीरज चोपड़ा। 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए जो ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा था। एशियाई खेल 2022 में हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन भारत के ध्वजवाहक बने। चीन में आयोजित एशियाई खेल 2022 आयोजन 2023 में हुआ है। भारत ने 107 पदक को 28 स्वर्ण 38 रजत और 41 कांस्य के साथ जो है पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहे हैं। अगला एशियाई खेल 2026 में जापान के जो है नागोया। तो देखिए जो है 2026 में जापान के नागोया में आयोजित किया जाएगा। भारत ने एशियन पैरा गेम्स 2022 में जो आयोजन 2023 में हुआ 29 स्वर्ण, ठीक है, 31 रजत और 51 कांस्य पदक कुल 111 पदक जीता है। एशियन पैरा गेम 2022 में पेरिस पैरा शटलर जो है पारुल परमार उद्घाटन समारोह में भारतीय जो है ध्वजवाहक थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में जो ये शरथ कमल और पीवी सिंधु को उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक और PR श्रीजेश और मनु भाकर को समापन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया। ओलंपिक खेल के पहले भारतीय ध्वजवाहक जो है पुरमा जो है बनर्जी थे। ओलंपिक खेल के पहले भारतीय ध्वजवाहक पुरमा बनर्जी। नेक्स्ट है कि किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए खालिस्तान द्वारा जो है टॉपिकल जेल विकसित किया गया है। 60 का C। तो देखिए किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान द्वारा एक जो है टॉपिकल जेल विकसित किया गया है। पुनर्संयोजक DNA तकनीकी जो है बाह्य DNA भाग का प्रवेश पोषक प्रजाति में जो अभिनियोजित करने के लिए जो है निश्चित प्रोटोकॉल या प्रणाली है। स्टेम कोशिकाओं वे कोशिका है जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं अथवा ऊतकों में निरंतर विभक्त जो विभेदकारी क्षमता रखती हैं। ऐसा पदार्थ जो त्वचा पर जो है फफोले उत्पन्न करते हैं उसे
ब्लिस्टर एजेंट कहा जाता है। जीन चिकित्सा में जीन का उपयोग कर मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।